बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस तो आपको मैंने हर तरह के समझा दिए हैं, सारे टेंसेस अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको समझा रही हूँ कि ये स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? व्हेन आवर पास्ट इज कनेक्टेड विद आवर प्रेजेंट, जब कोई काम पास्ट में हम शुरू करते हैं और प्रेजेंट में जारी रखते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है। और ये कि पास में कोई काम स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में ख़त्म हो जाता है या कंटिन्यू हो रहा होता है प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल होता है। अब जैसे एक सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कि आई हैव वर्क हार्ड, मैंने सब मेहनत की। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे बताएंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस है, ये हमारा टेंस है हैव वर्कड हार्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको हम कंटिन्यूस में कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे से मेहनत कर रही हूँ। तो ये देखें कि इसमें ये क्या है कि 2 घंटे से मेहनत के पास में काम शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी भी जारी है, ठीक है। अब जब हमारा कुछ चीज़ें कंटिन्यू जब चल रहा होता है तो उसमें हम रेफरेंस देते हैं ये काम कब से हो रहा है। तो जब हम पूरा पीरियड बताते हैं कितनी देर से हो रहा है तो इसके लिए फॉर यूज़ करते हैं, और फिर अगर स्टार्टिंग पॉइंट हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट वगैरह। अच्छा, अब हम सब्जेक्ट के साथ कहाँ हैव बीन इस्तेमाल करते हैं और कहाँ हैड बीन, कहाँ हैव बीन और कहाँ हैज़ बीन। आई यू वी के साथ आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, वी हैव बीन वर्किंग हार्ड और दे हैव बीन वर्किंग हार्ड। इन चारों सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगेगा और बेस फॉर्म के साथ आईएनजी और आईएनजी लगेगा और इसके साथ इसका वर्ब पूरा लगेगा। इसी तरह शी, ही, शी, इट के साथ हैज़ बीन लगेगा और फिर आईएनजी वर्ब के साथ लगता है। अब हम जब कोई सेंटेंस बता रहे होते हैं कि कोई काम शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, वी हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years, 2 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो ये हमारा कंटिन्यूस है कि अभी भी कर रहा हूँ और कब से किया है स्टार्ट, 2 साल से, फॉर 2 years। अब हमने कोई काम शुरू किया और अभी रिसेंटली ये काम ख़त्म हुआ। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर आवर्स, मैं घंटों से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। जब होता है ना कोई सिचुएशन आती है कि वेयर हैव यू बीन, कहाँ थी तुम, मैं तुमके एक घंटों से फ़ोन कर रही हूँ और तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। तो जब आपने पास का रेफरेंस दिया कि इतनी देर से मैं आपको ये काम कर रही हूँ, और ये जब आप वो मतलब ये सिचुएशन ख़त्म होगी तो उसको स्टॉप कर दिए, वो फिनिश हो गई, यानी कि कॉलिंग ख़त्म होगी, मुलाकात हो गई, लेकिन आपने उसको बताया कि कितनी देर से मैं आपको कॉल करी थी। इसी तरीके से वी हैव बीन वेटिंग यू, जब कोई देर से आता है तो उस वक्त भी हम ये कहते हैं कि वी हैव बीन वेटिंग यू, कि हमें आपका इंतज़ार कर रहे थे, हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें भी कि क्या कि पास में आपका इंतज़ार कर रहे थे और अब जब आप आ गए तो इंतज़ार ख़त्म हो गया, ये सिचुएशन यहाँ पे फिनिश हो गई। और फिर कॉमन एक्सप्रेशन में होगा कि इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल द टाइम, ऑल द डे, ऑल द नाइट, और ही हैज़ बीन वॉचिंग मूवीज़ अ लॉट, और वो मूवी बहुत ज़्यादा मूवी देख रहा है, मतलब पिछले दिनों से देख रहा है और अभी तक बहुत ज़्यादा मूवी देख रहा है। इसी तरह से देखें कि कुछ कंडीशन ऐसे होती हैं कि इसमें 2 तरह के वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब कौन होता है? जिसमें आपकी सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, जैसे इमोशन में लव, लाइक, हेट, होप वगैरह होता है, और मेंटल स्टेटस में जिसमें परसेप्शन होती, फीलिंग्स होती हैं, जिसमें हियर, टेस्ट, अंडरस्टैंड, नो, ये सारी बातें आती हैं, और सीम्स, मैटर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप सिर्फ फील करते हैं, ये इमोशंस के लिए इस्तेमाल होता है, ये स्टेटिव वर्ब यूज़ होता है। और डायनामिक वो होता है कि जिसमें आपका एक्शन नज़र आ रहा होता है। डायनामिक वर्ब ईट, कुक, स्लीप, ड्राइव, वॉक। अब हमारे पास एक सेंटेंस है कि आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years। अच्छा, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत है, क्योंकि ये जो है नो जो है वो स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता। आई हैव नोन यू फॉर 2 years, तो जहाँ पे आपकी फीलिंग्स के लिए वर्ब इस्तेमाल होता है या स्टेटिव वर्ब होता है तो उसमें हैव बीन इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वर्ब की 3rd फॉर्म इस्तेमाल होती है, हैव के बाद या हैज़ के बाद।
आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग द लेसन, ये भी गलत है। अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टेटिव वर्ब है, तो ये हम इसके क्या बनाएंगे, इसका प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव अंडरस्टूड द लेसन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, कंटिन्यूस टेंस को किस तरह यूज़ करते हैं। जैसे अब हमारा जब सब्जेक्ट है आई, यू और वीज के साथ हैव बीन लगेगा, ये पॉजिटिव के साथ है कि आई हैव बीन लिविंग हेयर, आई हैव बीन लिविंग हेयर, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ हैवंट बीन लिविंग हेयर, और इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे हैव आई बीन लिविंग देयर हेयर, हैव यू बीन लिविंग हेयर, हैव वी बीन लिविंग हेयर, और हैव दे बीन लिविंग हेयर। इसी तरीके से हम जो है वो सिंगुलर के लिए ही, शी, इट के लिए हैज़ बीन और हैज़न और हैज़ नॉट बीन लिविंग हेयर, और हैज़, और क्वेश्चन करेंगे तो हैज़ ही, शी और इट के साथ बीइंग लिविंग देयर। ठीक है, जब सवाल हम करते हैं हैज़ और हैव के साथ, तो अब क्वेश्चन में हम कहीं भी हाउ लॉन्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब से, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग हेयर, ठीक है, हाउ लॉन्ग ही हैज़ बीन लिविंग हेयर, हाउ लॉन्ग दे हैव बीन लिविंग हेयर, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग या व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते, व्हेन यू हैव बीन लिविंग देयर, ठीक है। तो ये सारे सवालात इंटरोगेशन के साथ क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस में हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अब तक के लिए इतना वीडियो समझ में आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।